हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता ही चुका है, तो इन शॉर्ट में एक बार आपको फिर बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या 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 आपको लेकर जाना होता है। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 में देख सकते हैं आप, एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ 2 से 3, कम से कम 4 आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिएगा। प्रूफ ऑफ पासिंग और आपको 10th 12th का मार्कशीट रख लीजिएगा अपना। अगर पीसीएम से है तो 12th का भी, अगर 10th देकर आ रहा है तो सिर्फ ओनली 10th का मार्कशीट रख लीजिएगा। उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ज़ीरॉक्स लेकर जाना है। और एज बेस के लिए भी वही आपका 10 12 का मार्कशीट से ही काम चल जाएगा। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस तो आपको इसमें आधार कार्ड दे देना सबसे बेहतर होगा। और मुस्लिम ओबीसी एसटी वाले को अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना होगा, अपने कैटेगरी का। और फॉर कैंडिडेट हुआ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जो भी विकलांग है उनका अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा, जो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी से। और कैंडिडेट सीकिंग अंडर जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनके कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना होगा। और 8 नंबर में है जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मीन्स आपको वहाँ का जो भी निवास है रेजिडेंशियल मीन्स आपको जम्मू कश्मीर का चाहिए। और 9 नंबर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। और 10th में एमबीबीएस डॉक्टर से आपका साइन होना चाहिए उस सर्टिफिकेट पे। तो आपको ब्लड ग्रुप चाहिए। और अगर आपका गैप है 11 नंबर में आपका गैप है अगर, तो 1 2 साल का, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। और 12 और आपका एफिडेविट फॉर रैगिंग, रैगिंग का जो एफिडेविट बनता है वो दो दो बनता है, एक पेरेंट्स के बिहाफ में बनता है, एक स्टूडेंट्स के बिहाफ में। और आपका इन केस एडमिटेड रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 30/9। इन केस ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट अनेबल्ड, और जो भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अभी स्कूल की तरफ से नहीं मिला है या आपके पास नहीं है फ़िलहाल, तो आप उसका जो लास्ट डेट है सबमिट करने का, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे मार्कशीट हो, टीसी हो या कुछ भी हो, तो उसका जो लास्ट डेट है वो 30/9/2023 तक है। इससे पहले आपको जाकर जमा कर देना है। इतना तक का लास्ट डेडलाइन दिया गया है 30/9/2023 से। इससे पहले आपको जमा कर देना है कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका एट द टाइम एडमिशन नहीं रहता है तो। द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फाइल, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो अब बेहतर यही होगा कि जितने भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो आप दिल्ली आकर ही बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक दिन पहले आ जाए और चले जाएँ आप ओखला हेड, वहाँ पे एक शॉप है आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन करके, ज़्यादा दूर नहीं है, जामिया के जस्ट क्लोज ही है ओखला हेड। उधर चले जाएँ तो आपका एफिडेविट आराम से बन जाएगा। 5 10 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं उन लोग, साइबर कैफ़े तुरंत हो जाएगा आपका। तो आप आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन ओखला हेड चले जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं एडमिशन का फुल प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको एडमिशन का डेट पता चल गया होगा कि 10 से 14 तक हो रहा, तो आप किसी दिन भी जा सकते हैं। 4 दिन लगातार एडमिशन होगा आपको अप टू 1 PM, 1 बजे तक एडमिशन चलता है। ठीक है, कहाँ चलेगा ये एडमिशन? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, मीन्स आपका गेट नंबर 7 पे। गेट नंबर 7 पे जाना यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बिल्डिंग में, और वहीं आपका एडमिशन होगा। डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ और जो इन्होंने मेंशन नहीं किया बट वो कंपलसरी होता है, वो है आपका टीसी 10 12th का। अगर 10th करके आया तो 10th का आपका टीसी जो भी, अगर 12th का है तो 12th का हो जाएगा। ग्रेजुएशन करके आया तो टीसी SLC जो भी होगा आपके पास वो ओरिजिनल आपको सबमिट करना होता है। बट इसमें मेंशन नहीं है, बट कंपलसरी है वो आपका। ठीक है, तो अब चलते हैं एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या है। आपको डॉक्यूमेंट्स का पता चल गया, सभी का ज़ीरॉक्स आप लेकर जाएंगे। तो आप जैसे ही गेट नंबर 7 पे एंट्री करिएगा तो आपको यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जाना है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक बड़ा ऐसा हॉल रहेगा, उसी में आपको बैठाया जाएगा। और 3 4 टीचर रहेंगे, वो आपको 3 पेज का एक फॉर्म देंगे। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्म कैसा होगा, आपको कैसे फिलअप करना। तो उसके लिए चलिए हम फॉर्म पे आपको लेकर जाते हैं। तो देख सकते हैं आपका फॉर्म इस तरीके का रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो जिस डेट को आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको। और उसके बाद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल विथ मिस्टर, जो आपका नाम है यहाँ पे ये फिलअप होगा। और उसके बाद जो रोल नंबर है आपका, जो भी रोल नंबर था आपका, इंट्रेंस का जो रोल नंबर है वो आपका यहाँ पे फिलअप होगा D0। उसका जो भी आपका होगा ये यहाँ पे फिलअप करना है आपको। उसके आपको यहाँ पे फादर्स का नाम डालना है।
और प्रोविजनल एडमिटेड टू डिप्लोमा इन, जिस भी ब्रांच में आपका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे फिलअप होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या फिलअप करना होता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फिर डेट फिल करना होगा और रिसीव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनली। यहाँ पे फिर आपको जो आपका रोल है एंट्रेंस का वो डालना है। यहाँ पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे फिलअप करना होगा और आपको डिप्लोमा इन जो भी आपका ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप में अपना ब्रांच डाल देना, मैकेनिकल इंजीनियर। फिर ये देखिए आपका दूसरा फॉर्म है ये आपका, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, जो आपका रोल नंबर है ये यहाँ पे फिलअप होगा आपका। जो भी आपको ब्रांच मिला, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मिला है ब्रांच, उसी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप ये फिल करिएगा। और सिलेक्ट कैटेगरी मीन्स आपका जैसे अगर जनरल है तो जनरल, अगर मुस्लिम में सिलेक्शन हुआ आपका तो मुस्लिम भराएगा यहाँ पे, ठीक है। और नेम ऑफ द कैंडिडेट जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे फिलअप करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ, यहाँ पे जो क्लास 10 का परसेंटेज पीसीएम से पूछ रहा, मीन्स आपका पीसीएम में कितना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी मीन्स मैथ और साइंस का कितना नंबर, जैसे आपका मान के चलिए मैथ में आपका 50 नंबर है, ठीक है, और साइंस में भी आपका 50 नंबर है टोटल, तो ये कितना हो गया टोटल 100 नंबर हो गया। तो 100 का एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 100 का एवरेज हो जाएगा आपका 50%, तो यहाँ आपको 50 फिल कर देना। यहाँ पे आपका क्लास 10 में जो 50% है वही है। अगर पीसीएम में पूछ दे आपका, तो पीसीएम में जितना ही परसेंटेज आपका आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का नंबर मिला के आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। और ये पीसीएम में इसमें हो गया क्लास 10 में मैथ और साइंस का 50-50 नंबर है आपका, एग्जाम्पल लिया है तो 100 नंबर हो गया आपका, तो 100 से आप 2 को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 50% निकल के आ जाएगा। और मिनिमम जो क्राइटेरिया है डिप्लोमा का 10th बेसिस पे वो है 45% आपका मिनिमम चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक है गाइज। और यहाँ पे जो भी ईयर आप पास किए हैं, टेंथ का जो पासिंग ईयर है आपका वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और ईयर ऑफ पासिंग 12th जिस ईयर आप पास किए हैं वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। और अगर आपने गैप लिया है, मीन्स अगर आपने मान के चलिए कि 2022 में आपने 10th दिया लेकिन 2022 में आपने इंट्रेंस नहीं दिया, आपने 2023 में दिया, ठीक है, तो 1 साल का जो गैप आया तो आपको यहाँ पे लिखना, अगर 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, या आप 10th बेस पे कर रहे हैं, अगर आपने 10th किया है 1 साल आपने गैप लिया तो आपको जितना भी गैप रहेगा आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे 2 ईयर्स था तो 2 ईयर गैप कर देना, 1 है तो 1 कर देना। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल जहाँ के आप निवास है वो आपका कर देना, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जहाँ भी आपको निवास है वो आपको फिलअप कर देना। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पे फिलअप कर देना है। करंटली ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे आपको थंब लगाया जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम, ये थंब लगाया जाएगा और वेरिफिकेशन करेंगे वो। और देखते हैं फिर एक फॉर्म, एक पेज का फॉर्म और है तो उसको भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका तीसरा फॉर्म है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पिनअप करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। जो भी आपका रोल नंबर है वो, कैटेगरी जो भी आपका मुस्लिम जनरल है तो जनरल, मुस्लिम ओबीसी है, मुस्लिम वुमेन है, जो भी है आपका वो रहेगा। और यहाँ पे जो नेम है आपका वो रहेगा। अलॉटेड ब्रांच जिसमें आपका ब्रांच मिला आपको वो रहेगा। यहाँ पे जिस डेट को आपने एडमिशन लिया वो रहेगा। यहाँ पे फादर का सिग्नेचर, तो ज़रूरी नहीं है गार्जियन को लेकर जाना, ज़रूरी नहीं है, आप सिग्नेचर खुद भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी का ये है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको फिर आपको रोल फिलअप करना है। यहाँ पे जो ब्रांच आपको मिला वो करिएगा। कैटेगरी जो भी आपका मुस्लिम है तो मुस्लिम, नेम ऑफ़ कैंडिडेट जो भी आपका नाम है। और अगर आपको जो ब्रांच मिला आप वही लेना चाहते हैं तो आपको लिख देना सिंपली
आई वांट टू रिटेन माई ब्रांच, मुझे वही ब्रांच चाहिए। अगर आपका सेकंड प्रेफरेंस मिला, आपको चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच। आपको मेरिट के हिसाब से मिलेगा। और इसी तरीके से आपका तीनों फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको सर के पास जाना होगा, वहाँ पे सर बैठे रहते हैं, फिर वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, आपका वो मार्कशीट चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एडमिशन के लिए। वो आपका नंबर चेक करेंगे 10th का PCM और 12th PCM से, आपका 45% है कि नहीं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा वहाँ पे, फिर आपको एक दूसरे सर के पास भेजेंगे, फिर वो फाइनल वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आपको एक फ़ीस स्लिप दिया जाएगा जो कि A4 साइज़ में रहेगा, 4 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। फिर वो लेकर आपको जाना है गेट नंबर 4 पे बैंक है आपका, वहीं आपको लेकर जाना होगा। और जो भी फ़ीस होगी आपका, अगर रेगुलर में हुआ है तो रेगुलर की फ़ीस शायद 8,970 है, और सेल्फ फाइनेंस का जो फ़ीस है वो 27,720 है। तो ये आपको लेकर जाना होगा गेट नंबर 4 पे। वहाँ पे जो भी क्लर्क या मैनेजर जो भी रहेंगे, वो आपका ये चारों पार्ट पे स्टंप और सिग्नेचर करेंगे वो। उसके बाद फिर वो हाफ़ पार्ट खुद रख लेंगे, आपसे पेमेंट ले लेंगे वो। उसके बाद फिर आपको ये हाफ़ पार्ट लेकर फिर आपको जहाँ एडमिशन लिया था, फिर आपको वहीं आ जाना। फिर एक आपको सर को देना होगा। फिर सर जो आपका जो ये 2 पार्ट बचा, 1 और 2, एक पार्ट सर खुद रख लेंगे और उसके बाद दूसरा पार्ट आपको दे देंगे, ठीक है। और फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा, तो वो भी फॉर्म हम दिखा देते हैं कि फॉर्म कैसा होगा। फिर आपको इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टूडेंट सिग्नेचर जो है, फिर रोल नंबर जो था एंट्रेंस का, कैटेगरी जिस पर सिलेक्शन हुआ वो आपका, और फिर वही चीज़ है आपका। फिर यहाँ पे आपको नाम डालना है अपने पिता का नाम डालना है। उसका जो भी यहाँ पे फीस रहेगी, अगर सेल्फ फाइनेंस है तो 27,720, और अगर आपका रेगुलर है तो 8,970, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो फीस स्लिप मिलेगा, वहाँ पे एक आपका बैंक स्क्रॉल नंबर होगा, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना, जिस तारीख को आप एडमिशन लिए वो, फिर यहाँ पे एक डेट, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद ये काम हो जाने के बाद आपका एडमिशन फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ पे एक सर रहेंगे, वो आपको एक ग्रुप स्कैन कराएंगे, आपको हर एक अपडेट उसी ग्रुप से मिलेगी। व्हाट्सअप ग्रुप रहता है एक जामिया का ऑफिशियल, तो आपको उसी में ऐड होना होगा, तो हो जाइएगा। तो इसी तरीके से आपका फुल जो प्रोसेस है एडमिशन का, वो आपका कंप्लीट हो चुका। इसी तरीके से आपका जो एडमिशन का जो फुल प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट हो गया। अब मैं नहीं समझता कि आपको किसी से वहाँ पे पूछने की ज़रूरत होगी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो। फुल प्रोसेस आपको आराम से फॉर्म फिलअप करना, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आराम से आपको हो जाएगा सब चीज़। और अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फिर भी। और कुछ बात करना था डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो जैसे कुछ बच्चे का होता क्या है कि वो जिसका जनरल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एफिडेविट है आपको बनाना पड़ेगा। जिसका जनरल में सिलेक्शन हुआ उससे कोई एफिडेविट नहीं बनाना। जिनका सिलेक्शन मुस्लिम में हुआ है और मुस्लिम वुमेन में, तो उनको एक मुस्लिम और मुस्लिम वुमेन का एफिडेविट बनाना होगा। और जिसका OBC है तो उनका तो OBC का ऑलरेडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहता ही, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं जनरल लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया मुस्लिम में, तो वैसे बच्चों को मुस्लिम मुस्लिम कैटेगरी का एफिडेविट बनाना ज़रूरी नहीं होगा। और आपको ये ओखला हेड पे आराम से बन जाएगा। आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन है शॉप का नाम, आप वहाँ पे जाइए, आराम से आपका हो जाएगा। 10 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में वहाँ पे स्कैन होकर ऐड हो जाइएगा, तो आपको वहाँ जो भी अपडेट्स होगा क्लास से रिलेटेड, कि क्लास कब ओपन होगा आपका या कब स्टार्ट होगा, वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है गाइज़। तो अगर कोई भी डाउट्स हो आप तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन फुल प्रोसेस था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप जाकर एडमिशन आराम से कर सकते हैं। गार्जियन को लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप फिर भी लेकर जाना चाहते हैं तो आप लेकर जा सकते हैं। अगर आपको इस चैनल से ज़रा सा भी बेनिफिट मिल रहा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, अगर आपको ज़रा सा भी हेल्प मिल रहा तो। और अगर नहीं मिल रहा तो फिर कोई बात नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा एफर्ट कर रहा है तो उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, अगर आपको इससे ज़रा सा भी हेल्प हो रहा है तो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, जल्द से जल्द वीडियो आ जाएगा।
और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।